10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी का ग्रुप बनाइए लोग और जाइए लोग, डायरेक्ट मदद कीजिए लोग। वहां पे एक जिला में बाढ़ आ जाता है तो वहां का डीएम जो है मालामाल हो जाता है। इन्होंने 27 बार ब्लड दिया है। कितना बार भैया? 75 बार। यानी आजादी का अमृत महोत्सव जो है एक्चुअल में इन्होंने मनाया है 75 बार। इन्हें माँ लक्ष्मी ने जो है धन दिया है। उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम एक दिन ही सही जाइए उस कोसी क्षेत्र में जहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनका हो सके तो मदद कीजिए। 11,500 करोड़ रुपया मिला है बिहार को बाढ़ के लिए, बाढ़ पे काम करने के लिए। जो भी कोई जाएंगी, मैं निवेदन करूंगा कि जाते समय आप लोग सैनिटरी पैड निश्चित रूप से यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे पता है 1988 की बाढ़ में मैं मैट्रिकुलेशन में था, तो पाव रोटी का डिब्बा हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था, मैं भी लूटने गया था, एक भी नहीं मिला। तो कहता है कि एक एचआर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए एम्प्लॉय को हायर करना, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि एक एचआर जो है वो 7 बार ब्लड दे चुकी है और वो महिला है, लेडी है। पहले तो इनके लिए आप लोग ताली बजाइए। महिला होने के नाते 7 बार ब्लड दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक यादव भैया है हमारे यहाँ पे, आज ये भैया यहाँ पे शरीर से भी बलिष्ठ है और बिहार को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने 27 बार ब्लड दिया है। कितना बार भैया? 27 बार ब्लड दिया है, देख सकते हैं 27 बार। एक हमारे भैया हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और 70 बार से ज्यादा ना 75 बार। यानी आजादी का अमृत महोत्सव जो है एक्चुअल में इन्होंने मनाया है 75 बार ब्लड डोनेट करके। डॉक्टर साहब के साले साहब है, आपने कितना बार दिया है? 7 बार। मतलब कि डॉक्टर साहब ने, मतलब कि इनका खून कोई और चूसता होगा, ये जो है साले साहब का 7 बार खून जो है निकाल चुके हैं और वो इसलिए निकाले हैं ताकि जो है समाज में किसी को बचाया जा सके। सही है ना सर? ये चीजें है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक और आदमी 27 बार दिया है। कौन है भैया? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत श्रीवास्तव है। रंजीत जी हैं और 27 बार ब्लड दिए हैं। लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से जो है वो शरीर में कमजोरी आ जाएगा, और जितना लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप तो सब लोग आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। ये देखिए, ये इनमें से कोई भी शरीर से कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी। यानी ब्लड डोनेट करके आप जो है किसी की जान बचाते हैं और जान बचाने का प्रयास कीजिए। और इनका जो है एक बहुत बढ़िया मुहिम चल रहा है। संस्था है जो मिथिला समर्पण संस्था है, उसके तहत जो है ब्लड बैंक चलाया जाता है और ब्लड बैंक इन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता है। लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे किसी का जान बचाया जाता है। तो जान बचाने का प्रयास कीजिए। 3 महीना के बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है, कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है अगर स्वस्थ शरीर है तो। लेकिन अगर आप 3 महीना में नहीं कर सकते हैं तो 4 महीना में कीजिए। 4 महीना में नहीं कर सकते तो 6 महीना में ब्लड डोनेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है तो आपका शरीर जो है इस लायक नहीं रहता है कि नया ब्लड जो है फिर से बना सके। तो आप अगर डोनेट करते हैं तो फिर आपके ही शरीर को फायदा होता है, फायदा लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 75 बार, 27 बार, 27 बार, 7 बार, 7 बार, आप देख सकते हैं। डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है। एक आदमी एक ब्लड डोनेट करता है तो एक आदमी का जान बचाता है। आप लोग बैठिए, ये चीज है। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतना बढ़िया मुहिम चला रहे हैं। इनके बारे में मुझे पता चला कि इनके पास जो है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो इनसे जुड़ा हो या पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हो, अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है तो ये मदद कर देते हैं। आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके यहाँ जो है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं है। आप इलाज कराइए, जितना का राशि बनेगा उतना ही आयुष्मान कार्ड से निकाला जाएगा। बिहार में बहुत सारे जगहों पे है कि इलाज होता है 10,000 का, आयुष्मान कार्ड से खाली हो गया 2 लाख रुपया। ये चीजें, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो है मैंने इसे कल रिक्वेस्ट किया मैंने, और एक
प्रियंका जी है, दरभंगा की ही बेटी हैं, तो उन्होंने मुझसे इनको मिलवाया, इनसे मुझे मिलवाया। मैंने रिक्वेस्ट किया कि बाढ़ आया है, क्या आया है? बाढ़ आया है, बाढ़ पीड़ित बहुत परेशान है, उनके पास खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, कुछ मदद किया जाए। एक बार मैंने कहा और ये मदद के लिए तैयार हो गए कि मेरा एक जगह पे कम्युनिटी किचन चलेगा और हो सके तो मैं जन सेट का भी व्यवस्था करूंगा, जनरेटर जिसको बिहार में बोलते हैं, कि जनरेटर का भी मैं व्यवस्था करूंगा। क्या ये पूरे बिहार के बाढ़ पीड़ितों का मदद कर सकते हैं अकेले दम पे? नहीं, आप सभी आगे आइए, एक दिन कम से कम श्रम दान दीजिए। उनको जो है इतना पानी आया है कि कम से कम उनको 15 दिन लग जाएगा फिर वापस अपने घर में जाने में। एक एक दिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, एक एक दिन जाइए वहां पे, एक एक आदमी के चेहरे पे जो है ना खुशियां लाने का प्रयास कीजिए। मैं जो चीज देखा हूं ना वहां पे, वो अगर मैं बोल दूं ना तो सभ्य समाज बुरा मान जाएगा। मैंने औरतों को जिस रूप में मैंने वहां देखा ना, महिलाओं को जिस रूप में मैंने पानी में देखा ना, ये सभ्य समाज जो है फिर से मुझे असभ्य कहना शुरू कर दिया। मैंने ये चीजें देखा है, मैं बाढ़ को करीब से देखा हूं, क्योंकि मेरे घर के 100 मीटर की दूरी पे बांध है और 200 मीटर की दूरी पे बूढ़ी गंडक नदी है। मैं जब पैदा हुआ तो पहली बार इलाज के लिए सुगौली गया तो नाव पे मैं लाद के गया था। इसलिए मैं बाढ़ पे जब आवाज उठाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि पार्टी सामने कौन है, मैं बोल देता हूं चूंकि दिल की आवाज है और मैं बोल देता हूं, उससे जो होना होगा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बाढ़ आएगा तो मैं सवाल करूंगा और अपने लोगों से भी सवाल करूंगा और दूसरे से भी सवाल करूंगा। मुझे पता है बिहार बाढ़ में डूब रहा है, कोई बाहर का आदमी बिहार को बचाने नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा या कोई बाहर का नेता जो है प्रे फॉर बिहार, प्रे फॉर कोसी, प्रे फॉर दरभंगा, प्रे फॉर सुपौल और प्रे फॉर सहरसा नहीं करेगा। हमें अपने लिए जो है आवाज उठाना होगा। निकलिए आप लोग अपने अपने घरों से, जो धनिष्ठ लोग हैं, धन से जो है संपन्न लोग हैं, जिन्हें मां लक्ष्मी ने जो है धन दिया है, उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि कम से कम एक दिन ही सही जाइए उस कोसी क्षेत्र में जहां पे लोग मर रहे हैं, उनका हो सके तो मदद कीजिए। और मदद नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम जाके उनका दुख बांटने का प्रयास कीजिए। जात मत देखिएगा लोग वहां पे, अगर जात देखिएगा लोग, जातीय जनगणना एक बार बाढ़ पीड़ितों का कीजिएगा लोग, तब पता चलेगा कि इस राज्य में जो दलित की राजनीति करते हैं, जो पिछड़ा की राजनीति करते हैं, और दलित और पिछड़ा ही सबसे ज्यादा बाढ़ में डूब जाते हैं। ये सच्चाई है, जाके देखिए। और एक भी नेता नहीं पहुंचते हैं पप्पू यादव को छोड़ के। पप्पू यादव पहुंचे, हालांकि मेरा वैचारिक मतभेद रहता है, मैं जेल गया था, उन्होंने मेरा विरोध किया था, मैं बाहर आया उनका विरोध किया, लेकिन वो पहुंचे तो कहना चाहिए। वो 130 केजी 120 केजी से ज्यादा वजन वाला शरीर वाला आदमी जो है जाके बाढ़ पीड़ितों का मदद कर सकता है, तो हमारे सांसद, विधायक, हमारे नेताओं को जाना चाहिए। 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी का ग्रुप बनाइए लोग और जाइए लोग, डायरेक्ट मदद कीजिए लोग वहां पे, और तब जाके जो है और वहां पे दिखाइए लोग स्थिति क्या है। मैंने मतलब कि अब मैं क्या कहूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा दृश्य मैंने वहां पे देखा। इस भ्रष्टाचार ने हमारे बिहार के महिलाओं को नंगा कर दिया बाढ़ में। क्या मैं बोलूं, बताइए, क्यों न लड़ा जाए हम लोग? ये करप्ट सिस्टम से क्यों न लड़ा जाए, बताइए, क्यों न लड़ा जाए? बोलिए, क्यों चुप बैठा जाए? क्यों नहीं दिख रहा है? और सब व्हाइट कॉलर वाले अधिकारी जो है ना, लूट के खसोट के गंद मचा चुके हैं। एक जिला में बाढ़ आ जाता है तो वहां का डीएम जो है मालामाल हो जाता है। क्यों नहीं लोगों से सवाल किया जाए? हो सके तो निकलिए लोग, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए लोग यहाँ पे, और निकलिए लोग और पूछिए लोग सवाल कि काहे ऐसा हुआ है, हमारी इज्जत के साथ तार तार क्यों किया जाता है। एक घर है, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो फिर से ऐसे लगा देगा सब। मेरे पास सबूत नहीं है, घर है, उस घर के अंदर जो है एक बूढ़ी और एक बूढ़ा और एक
उनका भैंस जो है वो दब गया है और उसी में मर गए हैं लोग, ऐसा वहां के लोगों ने मुझे बोला। तिरपाल के लिए लड़ रहा है लोग, लड़ाई हो रहा है। 300 रुपया में तिरपाल आता है प्लास्टिक का, ये स्थिति हम लोगों की हो चुकी है। तिरपाल के लिए लड़ रहे हैं लोग। एक परिवार में एक ही तिरपाल दिया जाता है और एक परिवार का पूरा 4 से 5 6 से 7 8 10 सदस्य वहां पे खड़ा रहता है कि हमको तिरपाल मिल जाएगा तो आज हमारा दिन बन जाएगा। जरा सोचिए, यह स्थिति है। लोग कहता है कि केरल में 100 साल बाद ऐसा त्रासदी आया है। चेन्नई में जो है इतना भयानक बाढ़ हमने कभी नहीं देखा। अरे चेन्नई और केरल और गुजरात और महाराष्ट्र में जितना बाढ़ आता है ना 100 साल में, उतना हर साल बिहार में बाढ़ आता है, हर साल। और अफवाह क्या फैलाया जाता है कि 54 साल बाद इतना पानी आया है। हर बार हर साल यही पेपर में पढ़िएगा, 50 साल बाद इतना पानी आया है, 16 साल बाद इतना पानी आया, 2002 के बाद पहली बार इतना बाढ़ आया। आता हर साल जाते हैं, लेकिन ये बताया जाता है ताकि प्रशासन पे आप दोष ना मर सके कि यार 16 साल बाद आया है तो प्रशासन क्या कर सकता है, 50 साल बाद आया है तो प्रशासन क्या कर सकता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है। यहाँ पे जो आईएएस लोग हैं, यहाँ पे आईएएस लोग जो यूपीएससी के तहत आए हैं, आईएएस लोग, वो यहाँ के तो है नहीं। और जो लोग यहाँ के हैं प्रॉपर, वो लोग जो है अपना सेटिंग गेटिंग कर लिया है, वो बाहर बस जाएंगे, फिर बिहार में वो लोग नहीं आएंगे। बिहार की स्थिति ऐसी इतनी खराब कर दी गई है, वो दिख रही है। विनती है आप लोगों से, बाढ़ के लिए दिल जो बोलेगा ना, दीदी ये मत सोचिएगा कि हम पार्टी से जुड़े हैं तो नहीं बोलेंगे, दिल बोलेगा वही बोलिएगा। बाढ़ के लिए इतना हम लोगों को आवाज उठा देना है। मैंने बोला था 6 महीने पहले, मेरा वीडियो है यूट्यूब पे कि इस बार चिवड़ा मिठा हमें नहीं चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान कीजिए। 2021 का जो बैग है ना, 2021 का बैग, उस बैग से जो है बांध बनाया जा रहा है। क्या है 2021 में बैग प्रिंट करा लिए, 2021 में क्या नहीं बनवाए, क्या नहीं बनवाए। जाके देखिए 2021 फ्लड फाइटिंग एफएफ 2021 लिखा हुआ है, फ्लड फाइटिंग 2021 बैग पे लिखा हुआ है। अब बाढ़ आने से पहले आपको क्यों नहीं पता चला? गूगल है, सब कुछ है। उड़ीसा में जो है तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो 7 दिन पहले एनडीआरएफ की टीम वहां पे एक्टिव हो जाती है। कितना दिन पहले? 7 दिन पहले। गुजरात में जब अभी 6 महीने पहले चक्रवात आया था, तो 7 दिन पहले एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? बंगाल में चक्रवात आया था, तो 7 दिन पहले एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई थी। बिहार में सबको पता है बाढ़ आने वाला है, तो काहे नहीं 7 दिन पहले एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हुआ? क्यों नहीं एक्टिव हुआ? अगर एक्टिव हुआ रहता तो बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता था ना। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे नेता आएंगे कि हम किए, हम किए, हम किए, हम किए। 11,500 करोड़ रुपया मिला है बिहार को बाढ़ के लिए, बाढ़ पे काम करने के लिए। पत्र मैंने लिखा था जल शक्ति मंत्री को, जाके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाला हूं, जाके देखिए। सबसे पहला मेरा बाढ़ पे ही वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे आप लोग 2018 या 19 में। बाढ़ का ही वीडियो था, जब मैंने रिक्वेस्ट किया था पूरे देश के लोगों से, बाढ़ पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अगर बिहार को बचाना है तो, अगर सर चाहते हैं कि हमारा बिहार बचे, तो इन्हें भी बाढ़ पे काम करने की जरूरत है। ब्लड डोनेट कीजिए आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, यहाँ से निकलिएगा, कोसी पहुंचिए, कम से कम एक दिन मदद कीजिए। भैया आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। दीदी एक दिन छुट्टी लीजिए, लेकिन आप लोगों की जरूरत है, वहां पहुंचिए लोग। मतलब कि उस दर्द को अगर आप फील कीजिएगा ना, तो आंखों में आंसू आएगा। अगर आप इंसान है तो, हैवान है तो उसकी गारंटी कुछ नहीं हुई। अगर इंसान है तो इस प्रकार से वो दर्द में करा रहे हैं और उम्मीद लगाए, आसमान की तरफ निहार रहे हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और हमारी मदद करेगा। लेकिन कोई फरिश्ता जो है वहां पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ संस्था वाले लोग पहुंचे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो संस्था वाले पहुंच के वहां पे मदद कर रहे हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आप लोगों के भी इंतजार में वहां की महिलाएं, वहां की बच्चियां, वहां के लोग, वहां के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहां पे? मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? कम से कम एक दिन जाके जो है एक आदमी के लिए खाना, कुछ नहीं हो सकता है तो एक टिफिन में एक आदमी के लिए खाना लेके जाइए। इंतजार में बैठे हैं। और हम बाहर के नेता से और बाहर के पूंजीपति से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ये लोग हमारे दर्द के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं।
बाहर जब जाता है हमारा वीडियो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पे हम बिहारियों को देखते हैं। हम बिहार के लोगों से विनती करना चाहते हैं, जो दुबई में बैठे हैं, जो मुंबई में बैठे हैं, जो मॉरिशस में बैठे हैं, जो साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो भीतर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि बाढ़ पे मदद कीजिए लोगों को, जरूरी है। आप लोग तैयार है ना? आप लोग उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे अपने संसाधन से और जाके मदद करेंगे। और डॉक्टर साहब कब से कम्युनिटी किचन चालू होने मैंने वाला है? प्रियंका को बोल दिया है, वो जब से चालू करेगी आज से ही मैंने बोला है हाँ। कि संभव हो तो आज से ही आप वहाँ पे रॉ मटेरियल जितना भी है गिरवा दें। हाँ। कल सवेरे से भोजन पानी शुरू हो जाए, इसी फील्ड में लग गई है। अगर आगे बहुत सारी बाधाएं आ सकती है जिसको हम ओवरकम करने के लिए मेरी पूरी टीम लगेगी। चलिए। आज से नहीं, अभी से लग जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है समाज को। पैसे अगर इनके पास नहीं होते तो मदद नहीं करते। तो पैसे है भाई, कमाए हैं, ईमानदारी से कमाए हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी डॉक्टर है, इन लोगों ने कमाया पैसा। अब कमाया है तो उसका कुछ मदद भी किया जाए समाज को। सही है ना सर? एकदम बिल्कुल। मैंने कुछ गलत नहीं ना बोला? करने का हौसला अभी हम लोग कंपाउंडर में चलाते हैं। ये हम लोग को कल है प्लान बना है, मतलब मीटिंग हुआ था कि साड़ी सब खरीद के और कुछ बच्चे के कपड़ा और जिसके घर में पुराना भी कपड़ा है जो नहीं है वो सब आदमी की जगह रखिए। एक कम्युनिटी किचन चालू करने की पहले जरूरत है। भोजन करने की जरूरत आप लोग एक पीने की community पानी की किचन- जरूरत और कुछ दवाइयाँ, ये पार्ट इमीडिएटली एक्शन से लोग शुरू कर सकते हैं। कलेक्शन करने का भी समय नहीं है। और मैं अगर साफ हम शब्दों में इस बात को बोल दिया हूँ कि जितनी भी रॉ मटेरियल्स वहाँ पे आपकी कम्युनिटी मेडिसिन के लिए चलेगी, जीएम अनिल साहब जो जीएम है दलान किशोर को, उनको मैंने बोल दिया है जहाँ से मटेरियल उठता है मनोज किराना सोमकी से, वहाँ से ट्रक पे लद के सामान वहाँ से चली जाएगी। गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। आप लोग से सिर्फ मैन पावर की मुझे जरूरत है, आर्थिक नीड की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से हम आप लोगों के साथ आर्थिक रूप से खड़े रहते हैं। अभी भी आपके साथ हम खड़े हैं। आप लोग मैन पावर लगाइए और अपने अपने काम में लग जाइए। सेवा दे रहा है और वहाँ जरूरत पड़े तो बताएगा। मुझे नहीं जरूरत पड़ेगा, मतलब अपने आप टीम जाइए को- देखिए कि वहाँ क्या जरूरत है। वहाँ से मुझे आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको मेरी क्या जरूरत है। हैंड की आवश्यकता होगी। हाँ हैंड की वही तो है वही ना? वहाँ हो जाए। आप वहाँ जाइए, मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाइए, शिफ्ट में बांट लीजिए कि भाई हम 12 घंटे के लिए हम देख रहे हैं, 12 घंटे के लिए दूसरी टीम आई। एक ही बार सारा आदमी मत जाइए, एक ही बार मत आइए। आपको गाड़ी की जरूरत है कि जाने में दिक्कत है तो बोल दीजिए हम गाड़ी आपको दे देते हैं, आप कार से जाइए अगर गाड़ी जाने की व्यवस्था है तो। नहीं है तो एम्बुलेंस से जाइए, क्योंकि एम्बुलेंस जाने से 2-3 बातें होंगी कि आपका दवा, पैरामेडिकल स्टाफ सब जाएगा, ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल को भी करेगा, उसी से सामान कुछ लाना भी होगा, पहुंचाना भी होगा। पीने की पानी की वहाँ दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मैंने बोल दिया दलान रिसोर्ट में पानी का जो 20 लीटर वाला जार है वो 25, 30, 40 जार वहाँ भर के वहाँ से गाड़ी से आप लोग उसको भिजवा सकते हैं। बट डिस्पर्सिबिलिटी जो वहाँ होनी चाहिए ना, वो एकता ऐसा नहीं हो रहा कि जो किसी को 5 मिल गया और किसी को नहीं मिला। वहाँ निश्चित रूप से डाइवर्सिटी में किसी प्रकार की ये नहीं होनी चाहिए सबको बराबर मिले, थोड़ा ही थोड़ा मिले लेकिन सबको मिलना चाहिए। दवा की जरूरत और भोजन की जरूरत सबको है। और महिलाएं जो भी कोई जाएंगी, मैं निवेदन करूंगा कि जाते समय आप लोग सैनिटरी पैड निश्चित रूप से यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि उन महिलाओं के पास, क्योंकि इस पार्ट सब चीज रुक जाएगा, वो पार्ट नहीं रुक सकता है, मल मूत्र करना नहीं रुक सकता है। तो निश्चित रूप से कुछ कुछ दूरी पे वहाँ पे जाके बांस का कलेक्शन करके, राउटी से घेर के, या बोरा वाला चट्टी जो आता है तिरपाल का, उसके घेर के कम से कम 10-12 टॉयलेट जरूर बनवा दें वहाँ पे। पानी की व्यवस्था जरूर करवा दें वहाँ पे। एक जनरेटर की व्यवस्था उस जगह कम्युनिटी सेंटर पे कर दो। इतने की पार्ट के लिए मैं अभी आपको सार्वजनिक रूप से ग्रांट करता हूँ कि जितनी भी पैसा लगेगी मैं वहाँ पुट करूँगा, जब तक उन लोग की मूवमेंट की जरूरत नहीं हो पाती है। मैं सारे सेंटरों को तो नहीं चला सकता हूँ, पर जितना मैं कर सकता हूँ उतना जरूर करना है मुझे। तो आप पूरी टीम में से आप लोग सिलेक्ट कर लें कि समर्पण योजना, समर्पण से जितने भी आदमी आप लोग हो सकते हैं, बजरंग दल से जितने भी आदमी हो सकते हैं, कम से कम 15-20 आदमी भी अगर आप लोग जुट जाते हैं तो हमारी टीम को लेकर आप लोग करें। वहाँ के अच्छे कोई कारीगर को भी आप लोग ले लेंगे जो वहाँ पे ऑलरेडी है, खाना बना के वो वहाँ खिलाए। डिस्पोसिबिलिटी आप लोग बेहतर ढंग से वहाँ पे करवा दें और जो जरूरत समाज की पड़ती है वो बुलाएं। और मेरी जरूरत जहाँ लगे कि नहीं कोई बृहद बातें कोई है, मुझे जाना है, मुझे डिसीजन लेना है, क्योंकि मेरा भी जाना है, एक अलग बल डालेगा उन लोगों के पास,
तो मुझे आप जब बोलेंगे कि सर आप आ जाइए, मैडम आ जाए, हम लोग जाएंगे। जब नाव पे चढ़ के हम लोग किरतपुर का और घनश्यामपुर का बाढ़ देखे थे ना 3 साल पहले, बांटे थे, पता है 500 ये और 500 का बड़ा सा गाड़ी लगवा के हम लोग यहाँ से भेजे, और सारे के सारे हमारे कृति आजाद और संजय झा जी जाके एक आदमी के रूम में जाके बंद करवा के सामान को रखवा दिए। 10 दिन के बाद जब पता लगा तो देखा कि सारा का सारा सामान कृति आजाद के घर से यहाँ से निकलता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी। जो जिस दिन जाना है ना, 21 का बोरा बताया ना, 21 का बोरा 21 में खर्चा होना चाहिए। तो इस बाढ़ का सामान अगर 20 तारीख को जा रहा है तो 20 तारीख का सामान 21 तारीख को खर्चा हो जाना चाहिए। तो फिर 21 को जाए तो 22 को खर्चा हो जाना चाहिए। वो रिटर्न बैक नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि सामान बच जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के बीच में सामान बचता नहीं है भाई। मुझे पता है 1988 की बाढ़ में मैं मैट्रिकुलेशन में था, तो पाव रोटी का डिब्बा हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था, मैं भी लूटने गया था, एक भी नहीं मिला। ठीक। और कदीमा का सब्जी उगा के कोहड़ा ओड़ा आता था नदी पानी में से, जो गांव में रखता था लोग, तो एक कदीमा और भात हम लोग इसी तरह खाते थे, लगभग 20 दिन तक खाए थे। घर में नहीं घुसते थे क्योंकि सांप, धुड़िया सांप और अजगर सांप और फेनवा सांप, सारा चीज दिखता था। तो हम लोगों को इस पार्ट से क्या करना है कि डाइवर्सिटी, जो भी जहाँ पे डिसफेसिलिटी आपकी इक्वलिटी होनी चाहिए, मैन पावर आप दें, ठीक, इकोनॉमिकल पावर मैं दूंगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं।